नमस्कार हमारे भावी शिक्षक साथियों। आज हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेस पे प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेस पे कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं आपके सामने और उसी के बेस पे आज हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेस पे आपके एग्ज़ाम में आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम लोग करते हैं। आज हम लोग उस पर और इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हमने 3 वीडियो बना दिए हुए हैं। तीनों में हमने आपको अच्छे से समझाया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। यदि आपने पिछला तीनों वीडियो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। सुपर टेट इंग्लिश 2022 के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाकर के पिछले तीनों वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप करोगे तो एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है डॉग्स बार्क। अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको अलग करना है। डॉग्स बार्क में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है। तो अब हमने बताया था आपको सब्जेक्ट मीन्स कार्य को करने वाला, कार्य को इसमें कौन कर रहा है, डॉग कर रहा है। तो डॉग क्या हो गया जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बार्क मीन्स भौंकना, भौंकना उसने कार्य क्या किया, प्रेडिकेट मीन्स जो कार्य हुआ होगा, तो उसने कार्य क्या किया, भौंकने का कार्य किया। तो डॉग आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बार्क आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो गया। सिंपल सा, सब्जेक्ट आपका डॉग हो गया और बार्क आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। हमने यहाँ पर लिखे नहीं हैं, इसके आंसर हमने नहीं लिखे हैं तो आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे खुद करोगे। स्क्रीनशॉट आप ले करके इसे खुद आप करोगे क्वेश्चन आंसर को। तो पहले का डॉग्स बार्क में सब्जेक्ट क्या हो गया, डॉग हो गया। बार्क आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आपके एग्जाम में सीधे ऐसे लाइन दे देगा, एक लाइन दे देगा, उसमें पूछ देगा पॉइंट आउट दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करो। तो कई ऑप्शन उसमें दे देंगे, तो आपको इसी तरह कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। डॉग्स बार्क में डॉग आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट बार्क हो गया। सेकंड इज स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग क्या है, बुरी आदत है। अब स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। अब कहोगे सर जी जो है ये स्मोकिंग वर्ब है, वर्ब है तो पूरा तो प्रेडिकेट ही दिख रहा है, क्योंकि आप जानते हो वर्ब जो है आपका प्रेडिकेट होता है। यही कहोगे आप ना कि स्मोकिंग आपका स्मोक वर्ब है, स्मोक वर्ब है तो ये पूरा सेंटेंस ही प्रेडिकेट हो गया। जब स्मोकिंग वर्ब हो गया, इज अ बैड हैबिट तो वर्ब है, ये है मीन्स प्रेडिकेट है ही, तो पूरा सेंटेंस आपका हो गया प्रेडिकेट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने बताया था आपको स्मोकिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिरेंड हो जाएगा। यहाँ स्मोकिंग जो है आपका क्या है, जिरेंड है। और जिरेंड आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जिरेंड आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। तो स्मोकिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी इज अ बैड हैबिट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया और इज अ बैड हैबिट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। और एक बात ध्यान देना, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है और प्लस हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो आपको तह तक पढ़ाए हैं, सब्जेक्ट के भाग में बताए हैं और प्रेडिकेट के भाग में जो बताए हैं, हमने वैसा क्वेश्चन नहीं दिया है। उसके तह तक आपको नहीं पूछता है, सिर्फ हमने आपके नॉलेज के लिए बताया हुआ था। इसके हर एक पोर्शन पार्ट ऑफ सब्जेक्ट किए थे, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट किए थे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमने आपको बताया था। लेकिन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ पॉइंट आउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करने के लिए आता है, तो इसलिए बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अंदर तक जैसे हमने आपको तह तक बताया था वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तो स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ बैड हैबिट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले, तीसरे पे चलने से पहले, जो भी साथीगण चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर अवश्य करें। सभी साथीगण जो भी सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और यूपी टेट इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी साथीगण को चैनल के माध्यम से अवश्य जोड़ोगे। आपकी क्लास शाम 5 बजे रेगुलर क्लास चल रही है। शाम 5 बजे से आपकी रेगुलर क्लास चलती है, तो 5 बजे आप लोग जो है प्रेजेंट हो जाया करिए क्लास में। उसके बाद आपकी क्लास जो है ये अनवरत चलेगी, जब तक आपका सिलेबस नहीं खत्म हो जाएगा तब तक क्लासें चलती रहेंगी। जैसे अगला है टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। टू फाइंड फॉल्ट मीन्स कमियां निकालना, इज इजी मीन्स आसान है। किसी दूसरे की कमियां निकालना आसान है ना, सभी के साथ होता है। दूसरे की कमियां दिखती हैं, सभी को अपनी कमियां दिखती ही नहीं हैं। अगर अपनी कमियां दिखती ना तो भारत के प्रधानमंत्री भी कुछ समझ गए हो तो अब तक। तो अपनी कमियां लोगों को नहीं दिखती हैं, बस दूसरों की कमियां दिखती हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी मीन्स गलतियां निकालना क्या है, आसान है। टू फाइंड फॉल्ट यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा,
ये सब्जेक्ट हो जाएगा। टू फाइंड फॉल्ट ये टोटल सब्जेक्ट हो गया। इज इजी क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि टू ए इन्फिनेटिव का रूप यहाँ पर बना हुआ है। टू फाइंड फॉल्ट बनाया क्या है? इन्फिनेटिव का रूप बनाया हुआ है, तो इसलिए फाइंड आपकी वर्ब यहाँ नहीं होगी, और वर्ब नहीं है तो आपका इन्फिनेटिव का रूप है। इन्फिनेटिव का रूप है तो अर्थात इन्फिनेटिव हो सकता है सब्जेक्ट, तो इसलिए टू फाइंड फॉल्ट आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हमने क्लास में आपको अच्छे से समझाया था कि किस तरह से इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, जिरेंट सब्जेक्ट बन सकता है। हमने क्लास में आपकी वीडियो में सब कुछ हमने आपकी क्लास में बताया था। इसलिए कह रहे हैं जो भी साथीगण अभी भी वीडियो को नहीं देखे हैं, दोनों पार्ट तीनों पार्ट की वीडियो को नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट से जा कर के सुपर टेट इंग्लिश करके बनाई हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हो। तो सारी क्लासें आपको वहाँ से इसकी प्रीवियस क्लासें मिल जाएंगी। तो टू फाइंड फॉल्ट इज़ इजी, तो टू फाइंड फॉल्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज़ इजी क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोज प्रीटी फ्लावर्स इन दी वेज विदर्ड मीन्स वो सुंदर जो है फूल जो वेज में थे, गमला में थे, विदर्ड मीन्स बिखरे हुए थे। जो गमले में पौधे थे, फूल थे, फ्लावर्स थे, फूल थे, वे अब विदर्ड थे मीन्स मुरझाए हुए थे। मीन्स जो है कह सकते हो विदर्ड मीन्स होता है इधर उधर तितर बितर पड़ना। ठीक है, तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट देखो, दोज प्रीटी फ्लावर्स इन दी वेज, ये टोटल आपका सब्जेक्ट हो गया। दोज प्रिटी फ्लावर्स इन दी वेज, इन सभी के बारे में बात की गई है, और जिसके बारे में बात की जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो दोज प्रिटी फ्लावर्स इन दी वेज, वे सभी सुंदर, सुंदर जो है गमले में वे सभी सुंदर फ्लावर मीन्स फूल विदर्ड बिखरे पड़े हुए हैं। तो इन सभी की बात हो रही है, इन सभी की मीन्स दोज प्रीटी फ्लावर्स इन दी वेज, इन्हीं की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट हो गया। और है क्या उसमें? एक्शन क्या हुआ है? विदर्ड मीन्स बिखरे पड़े हुए हैं, एक्शन बिखरने का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट आपका विदर्ड हो जाएगा। तो मीन्स सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? दोज प्रीटी फ्लावर्स इन दी वेज, ये आपका टोटल सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? दोज प्रीटी फ्लावर्स इन दी वेज, ये सब्जेक्ट हो गया, और विदर्ड ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इसमें हमने अभी जो पिछले वीडियो को देखे होंगे, अब जो हम बताने चल रहे हैं वो समझ जाएंगे। इसमें दोज क्या है? डिटर्मिनर है। हमने आपको बताया था दोज क्या है? सब्जेक्ट के पार्ट में ही डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर है। प्रीटी क्या है? एडजेक्टिव है। फ्लावर क्या है? मेन वर्ड है। और इन दी वेज क्या है? इन दी वेज क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है। जो भी साथीगण पिछले वीडियो को देखे होंगे समझ गए होंगे कि हम क्या चीज़ बता रहे हैं। दोज क्या हो गया? जो है डिटर्मिनर हो गया। प्रीटी क्या हो गया? प्रीटी क्या हो गया? जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। फ्लावर्स क्या हो गया? फूल क्या हो गया? फूल आपका मेन वर्ड हो गया। इन दी वेज, इन दी वेज मीन्स गमले में, गमले में क्या हो गया आपका? ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। और विदर्ड उधर तो प्रेडिकेट पोर्शन है, ये है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो दोज प्रीटी फ्लावर्स इन दी वेज आपका सब्जेक्ट हो गया, विदर्ड आपका प्रेडिकेट हो गया। उम्मीद करते हैं चारों आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, पांचवीं की तरफ बढ़ जाते हैं। और पांचवीं की तरफ बढ़ने से पहले जो भी साथीगण फिर से दोबारा कहेंगे, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य करें। सभी साथीगण में शेयर अवश्य करें, जिससे सभी बच्चों को जोड़ा जा सके, सभी हमारे भावी शिक्षक साथियों को इंग्लिश के लिए कहीं भटकना ना पड़े। इंग्लिश के लिए आपको जो है कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 10 नंबर की इंग्लिश में जो है आप भरोसा रखिए कि 9 नंबर तक आपका सही हो जाएगा, बस अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहे तो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक क्लास लेंगे, 2 क्लास लेंगे, फिर इसके बाद उनकी रेगुलरिटी ऐसे टूटती है कि मतलब कुछ कहने की बात ही नहीं। लगता है कि 2 लेक्चर में वो महान इंसान बन गए हैं। ठीक है, उन्हें पूरी नॉलेज ही मिल गया है 2 ही लेक्चर में। तो उन महान हस्तियों में आप ना जाइए कि 2 ही लेक्चर में आपका संपूर्ण हो गया। उन महान हस्तियों में ना जाइए आप। उन महान हस्तियों में जाएंगे तो आप महान आप भी हो जाएंगे। तो इसलिए आप कृपया करके डेली की क्लास को आप अटेंड करिए। उसके बाद मुझे 2 महीना बाद आप बताइएगा कि सर मेरी तैयारी क्या थी, अब क्या हुई है। इतना भरोसा रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां है हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज अ थीफ। हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज अ थीफ मीन्स इज अ थीफ क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, चोर है। इज अ थीफ क्या हो गया? चोर। इज अ थीफ ये प्रेडिकेट हो गया। बाकी यहाँ तक हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद
इज अ थीफ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट में भी पार्ट में हम चलेंगे तो हिज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। एल्डर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रदर क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। इन कोलकाता क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हमने जो कॉन्सेप्ट वहाँ समझाया था, अब देखो यहाँ सारी कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं। हिज क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। एल्डर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ब्रदर मेन वर्ड हो गया। इन कोलकाता क्या हो गया आपका, इन कोलकाता क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इज द थीफ क्या है, प्रेडिकेट है। और इस सारे मिलाकर के हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता आपका सब्जेक्ट हो गया और इज द थीफ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। और घर पे बैठे हो आप लोग एकदम लापरवाही ना करो, ठीक है। घर पे बैठ करके ऐसा नहीं कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे तो इतना अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि बाहर निकलो तो पूरा बम हो करके निकलो, मीन्स ब्लास्ट कर जाओ। तो ऐसा नहीं, आप घर पे बैठ के सुकून से एकदम पढ़ते रहो। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आपकी पढ़ाई कम से कम इतना अच्छी इस आपदा में अपॉर्चुनिटी खोज लो, अवसर खोज लो कि आपको पढ़ने का मौका मिल गया। नहीं तो कोई घर पे आते रहते इधर उधर कुछ ना कुछ काम आपको बड़े रहते हैं। तो इसलिए ये जो है इस अवसर को समझो, ठीक है। घर पे बैठे बैठे रहते ही आप अवसर को समझ करके आप अपनी पढ़ाई का कंटिन्यूटी जारी रखें, ठीक है। बार बार आपको कोई समझाएगा नहीं, आप इतनी बड़े खुद हो गए हो, अपने डिसीजन आप खुद लेने लायक हो गए कि आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ा। आपको कोई समझाने वाला नहीं है। आपको अपनी नौकरी, आपको अपना जीवन खुद सुधारना है, ठीक है। कोई आपको सुधारने नहीं आएगा। अब आप बच्चे नहीं रहे हो गए कि हाई स्कूल इंटर के बच्चों मार मार के उन्हें सुधारा जाएगा। अब आपके दिमाग में कुछ कॉन्शस होना चाहिए कि हमें कुछ करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। 10 नंबर के लिए सुपरटेंट में इंग्लिश के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही आपको 10 नंबर मिल जाएगा इंग्लिश में। इतनी आसान होती तो इंग्लिश क्यों सभी नहीं ले लेते। तो इसलिए साथियों, जो भी हमारे साथी हैं, थोड़ा सा मेहनत करो, लापरवाही ना करो, रेगुलर क्लास लो। बार बार कह रहे हैं रेगुलर क्लास लो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल। यहाँ टोटल वॉकिंग इन द मॉर्निंग, टोटल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग आपका जिरन का रूप हो गया। इन द मॉर्निंग सुबह, ये जो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आ गया। वॉकिंग इन द मॉर्निंग एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में, वॉकिंग आपका क्या हो गया, जिरन के रूप में। तो टोटल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज सब्जेक्ट एंड इज यूजफुल इज प्रेडिकेट। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इज यूजफुल क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये छठा आपके हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 15 क्वेश्चन लाए हुए हैं, एकदम तगड़े वाले 15 क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाले। अगर आपने इन 15 क्वेश्चन को एक्सरसाइज में कर लिया तो आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट से कोई भी प्रश्न आए, 69,000 वैकेंसी में प्रश्न आया हुआ भी था, कोई भी प्रश्न आए आप कहीं से भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि हर पॉइंट को हमने इस जो है 15 क्वेश्चन में हर पॉइंट को टच कराया है। तो ये हो गया। अब अगला है 7वां है, इट इज़ हॉट टुडे। आज बड़ी गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे, आज बड़ी गर्मी है। वैसे भी इस समय गर्मी कुछ ज़्यादा ही चल रही है, ठीक है। तो इट इज़ हॉट टुडे मीन्स सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। हमने बताया था इट भी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो इट सब्जेक्ट हो जाएगा। इज़ हॉट टुडे क्या हो जाएगा, इज़ हॉट टुडे प्रेडिकेट हो जाएगा। इज़ हॉट टुडे क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। और 8वीं पे चलो, हमने इट भी आपको सब्जेक्ट बताया था, देयर भी बताया था आपको सब्जेक्ट हो सकता है। हमने आपको समझाया था देयर भी आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। तो देयर इज़ अ कार कमिंग, देयर इज़ अ कार कमिंग मीन्स एक कार आ रही है। देयर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज़ अ कार कमिंग, इज़ अ कार कमिंग क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो देयर आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ कार कमिंग क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो देयर सब्जेक्ट हुआ, इज अ कार कमिंग क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। सभी 5 बजे एकदम क्लास में प्रेजेंट रहा करो। 5 बजे की क्लास में सभी प्रेजेंट रहा करो। शाम को 5 बजे तो सिर्फ आपको क्लास लेनी है, इतनी दिमाग में आपको चलनी चाहिए। आधे घंटे की क्लास होगी तो आधे घंटे आपको क्लास लेनी है तो लेनी है, ठीक है। उसमें लापरवाही ना किया करो। आगे चलो। माई फादर बाट अ कार, मेरे पिता क्या लिए हैं, एक कार खरीदे हैं। तो माई फादर बाट अ कार, माई फादर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाट अ कार क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। माई इज डिटर्मिनर, माई डिटर्मिनर हो गया, फादर मेन वर्ड हो गया और बाट वर्ब हो गई। अ कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट और वर्ब प्रेडिकेट हो जाएगा
और डिटर्मिनर और मेन वर्ड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मीन्स माई फादर सब्जेक्ट हो जाएगा, बाट टकयार क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, माई फादर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, बाट टकार क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। निधि गेव मी अ पेन, निधि ने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया। तो निधि गेव मी अ पेन, निधि ने मुझे एक पेन दिया, तो निधि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। गेव मी अ पेन, गेव मी अ पेन क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। गेव क्या है, वर्ब है। मी क्या है, मी और पेन क्या है, दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ए पेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या से, वर्ब से क्या प्रश्न करो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। निधि ने मुझे क्या दिया, पेन दिया, तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, किसको से प्रश्न करेंगे तो इनडायरेक्ट मिल जाएगा। मुझे दिया तो मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो निधि आपका सब्जेक्ट हो गया, गिव मी पेन क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आपके एग्जाम में सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटने के लिए देगा, उसमें डिटर्मिनर कौन है, एडजेक्टिवल फ्रेज कौन है, कौन एडजेक्टिव है, वो सारी पूछने के लिए नहीं देगा। इसलिए तो हमने आपको बताया था कि आप सिर्फ जितना हम पढ़ाएंगे इसका सिर्फ 20% भी आपको तैयार रहेगा, तब भी एग्जाम में आप आराम से कर लोगे। 8 नंबर तो आराम से हो जाएगा 10 में। तो हमने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है दिमाग में, बस उस कॉन्सेप्ट को सिटे रखिए, बस उसके बाद दिक्कत होने वाला नहीं है। निधि गेव मी पेन, निधि सब्जेक्ट हो गया, गेव मी या पेन हो गया आपका। आगे चलते हैं, 11 पे चलते हैं। प्रिया डिसलाइक्स गैम्बलिंग, प्रिया क्या पसंद नहीं करती है, गैम्बलिंग मीन्स जुए नहीं पसंद करती है, जुआ खेलना नहीं पसंद करती है प्रिया। ठीक है, वैसे लड़कियां जुआ कहाँ खेलती हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं ना, सीधी साधी होती हैं ना। हमारे जितने भावी शिक्षकगण देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि लड़कियां सीधी सादी होती हैं ना, और जितनी हमारी भावी शिक्षिकाएं देख रही होंगी वो भी समझ गई होंगी कि लड़कियां सही से सीधी सादी होती हैं। तो हालांकि हम कुछ कह नहीं रहे, आप लोग समझ गए होंगे कौन सीधा है कौन सीधा नहीं है। सभी जो है इस धरा पे जितने भी हैं ना, सभी बहुत अच्छे हैं, तो उसमें कुछ नहीं कहना है, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत प्यारे इंसान हैं। ठीक है, चलो आगे। प्रिया डिसलाइक्स गैम्बलिंग, प्रिया क्या करती है, क्या नहीं पसंद करती है, गैम्बलिंग मीन्स जुआ खेलना नहीं पसंद करती है। अब प्रिया इज हियर, प्रिया इज अ सब्जेक्ट, यहाँ प्रिया क्या है, सब्जेक्ट है। डिसलाइक्स गैम्बलिंग, डिसलाइक्स गैम्बलिंग क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। मीन्स डिसलाइक्स ये तो वर्ब हो गया, गैम्बलिंग जिरंड है, हमने इसीलिए एग्जाम्पल को दिया। एक्चुअली में गैम्बलिंग जिरंड है यहाँ पर, क्योंकि डिसलाइक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिटिव से आईएनजी कहाँ लगता है। तो गैम्बलिंग यहाँ पर क्या है, जिरंड का रूप काम कर रहा है। तो जिरंड जो है आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन में भी जिरंड जा सकता है। तो हियर प्रिया इज अ सब्जेक्ट एंड डिसलाइक्स गैम्बलिंग इज अ प्रेडिकेट। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बन गया होगा कि जिरंड कैसे हो गया, सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी हो सकता है। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसेप्टेड इन योर माइंड। ठीक है, तो प्रिया इज हियर सब्जेक्ट एंड डिसलाइक्स गैम्बलिंग इज अ प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज द जज फाउंड यू इनोसेंट, जज ने आपको क्या पाया, इनोसेंट पाया, निर्दोष पाया। मीन्स हियर द जज इज सब्जेक्ट, द जज क्या है, सब्जेक्ट है। फाउंड यू इनोसेंट, आपको निर्दोष पाया, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। वर्ब से लेकर के बाकी चीज़ें प्रेडिकेट। फाउंड वर्ब, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, इनोसेंट हियर आप यहाँ कहोगे कि सर जी इनोसेंट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, यू इज हियर्स ऑब्जेक्ट एंड इनोसेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट। यू ही तो इनोसेंट है, आप ही तो निर्दोष हो, तो दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही हैं, तो मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा दूसरा उसका। तो इनोसेंट इज हियर कॉम्प्लीमेंट एंड यू इज योर ऑब्जेक्ट, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इनोसेंट क्या है, निर्दोष क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है। इस बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। आपने नहीं समझ में आ रही है तो मतलब दोनों वीडियो को आपने पीछे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, नहीं देखा है तो आप जाकर के वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, लेकिन पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। आगे चलते हैं हम लोग 12 के बाद चलते हैं। उम्मीद करते हैं 12 आपको समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। द ओल्ड मैन इन द रूम इज द डॉक्टर, द ओल्ड मैन मीन्स द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, इन द रूम जो रूम में है, घर में है, इज अ डॉक्टर, क्या है, एक डॉक्टर है। अब द ओल्ड मैन इन द रूम इज सब्जेक्ट और इज अ डॉक्टर इज प्रेडिकेट, इज अ डॉक्टर प्रेडिकेट हो जाएगा, द ओल्ड मैन इन द रूम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, द डिटर्मिनर हो जाएगा, ओल्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, मैन मेन वर्ड हो जाएगा, इन द रूम एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, इज अ डॉक्टर
प्रेडिकेट हो गया। इज अ डॉक्टर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बन गया ना दिमाग में। आप पीछे वीडियो को नहीं देखेंगे तभी दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। तो द ओल्ड मैन इन द रूम इज अ सब्जेक्ट एंड इज अ डॉक्टर इज प्रेडिकेट। इज अ डॉक्टर क्या है, प्रेडिकेट है। द ओल्ड मैन इन द रूम क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, पूजा इज अ नर्स। पूजा क्या है, एक नर्स है। तो पूजा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। इज अ नर्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। और इज ए नर्स है क्या, एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट है। नर्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इसे कहते हैं, क्योंकि पूजा का कॉम्प्लीमेंट है, पूजा नर्स है, पूजा सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही होता है। हमने बताया आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूजा का जो है कॉम्प्लीमेंट है नर्स, तो इसलिए जो है पूजा क्या हो, नर्स क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो पूजा इज अ नर्स, इज अ नर्स आपका इज अ नर्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। पूजा इज सब्जेक्ट हियर, पूजा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलें, अगला यही लास्ट है, एकदम लास्ट वाला है, बढ़िया वाला होना चाहिए। एकदम लास्ट मीन्स बढ़िया वाला होना चाहिए। राम वॉज एन ओबीडियंट सन। राम कैसा पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र है। और भगवान राम आज्ञाकारी थे भी ना, इसीलिए है राम वॉज एन ओबीडियंट पुत्र, हमने कह दिया। सन मीन्स राम वॉज एन ओबीडियंट सन, राम एक आज्ञाकारी पुत्र है। तो राम यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वॉज एन ओबीडियंट सन, एक टोटल प्रेडिकेट हो जाएगा। वॉज एन ओबीडियंट सन क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। राम सब्जेक्ट, वाज एन ओबीडियंट सन क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। और ओबीडियंट सन एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में क्या है, ओबीडियंट सन आपका एक्चुअल में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कैसा कॉम्प्लीमेंट, राम का कॉम्प्लीमेंट है। राम ओबीडियंट सन है, राम आज्ञाकारी पुत्र है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ओबीडियंट सन आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, और राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये था जो है राम सब्जेक्ट हो गया, वाज एन ओबीडियंट सन क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब जो है तो जैसा हमने नीचे लिखा भी है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को करें, और वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो आज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पोर्शन को यहीं ख़त्म करते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका ख़त्म होता है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपकी बची रहेगी, चलती रहेगी। तो लेकिन सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पोर्शन इसी लेक्चर में समाप्त होता है आपका। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहीं भी हमने एक छोटी से छोटी चीज़ें आपको बताया है। और अब उम्मीद करते हैं आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने दोनों तीनों वीडियो जितना डाले हुए हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट की, अगर आपने देखा है तो मेरी गारंटी है आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से आपका एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन बनाएं, कहीं से पीएनपी के धुरंधर क्वेश्चन बनाएं, कोई समस्या नहीं होने वाली है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अनुसार जो भी हमने पहले दिन का सिलेबस जो आपको बताया था, यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस जो हमने बताया था, उसके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू टॉपिक पे अब कल बात होगी। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।